कुछ धर्म विरोधी लोग, कुछ मेल ईगो से जले हुए लोग मुझे रात दिन आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इनके नाम मेरे पास आ चुके हैं। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिछारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। हर्षा रिछारिया ने कहा है हम जान दे देंगे और सबको फंसाएंगे। जिन जिन लोगों ने हमें बदनाम किया है, हमारे फोटो एडिट करके एआई से, और हमारा मान मर्दन किया है, प्रतिष्ठा को तार तार किया है, छोड़ूंगी किसी को नहीं जब तक महादेव ने शक्ति दिया है। उस हद तक लड़ूंगी, हिम्मत के साथ लड़ूंगी। जिस दिन हमारी शक्ति सामर्थ्य खत्म हो जाएगी तब तक सामना करती रहूंगी, लेकिन जिस दिन मैं टूट गई ना, उस दिन सबका नाम लिख लिख करके और फिर सबको नंगा करूंगी, आत्महत्या करूंगी, सभी लोग जेल जाएंगे। हर्षा रिछारिया ने क्यों कहा ऐसा, आप खुद सुन सकते हैं, उसके पहले आप जानिए। हर्षा रिछारिया 4 जनवरी को कुंभ मेला में इनका प्रादुर्भाव होता है। स्वामी कैलासानंद आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी के रथ पर सवार होकर के, उस दिन संयोग से मैं कुंभ मेला में ही था और मैंने दिखाया ढोल मजीरा डीजे धाए धाए पटाखे छोड़ते हुए, और एक रथ नहीं थे, दर्जनों दर्जन रथ थे। कुछ पर गृहस्थ थे, ट्रैक्टर थे, रथ थे, लग्जरी गाड़ियाँ थीं, और फिर लंबा 1 किलोमीटर में जुलूस था, नाचते गाते, और कुछ जैसे शंकर जी की बारात निकलती है उस तरह से उसी एक रथ पर हर्षा रिछारिया भी संत के भेष में, और बाल बाल वैसे ही त्रिपुंड सब लगा करके चल रही है। मीडिया की निगाह पहुंच गई। मीडिया तो ऐसे ही खोजती है, तो मिल गया। किसी ने कहा अरे वाह, कुंभ मेला की सबसे खूबसूरत लड़की मिल ही गई, अब चलेगा इसी पर। लोग यही देखना भी चाहते हैं, मजबूरी है। जैसे कि मैंने एक आध वीडियो में बताया था 2 महिलाओं का कि कैसे वो अलग करती थी, कोई नहीं देखता था, और थोड़ा सा यहाँ तक केवल पेट का थोड़ा सा हिस्सा दिखा कि फिर लाखों लाख और मिलियन में व्यू जाने लगे। अब हर्षा रिछारिया की तरफ मीडिया का झुकाव होता है, और हर्षा देखते ही देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इंस्टाग्राम से लेकर के अन्य जो उनके प्लेटफार्म हैं सोशल मीडिया के, सब तेज़ी से चल निकले, और हर्षा कुंभ मेला की विशेषांक बन जाती है। स्वामी कैलासानंद से दीक्षित हैं, हालांकि नकली जटा केस लगाया हुआ था। अब कई बाबाओं ने मोर्चा खोल दिया। उसमें एक नाम है आनंद स्वरूप का। आनंद स्वरूप काली सेना के अध्यक्ष हैं, जिनका वीडियो भी हमने किया। हर्षा रिछारिया की ऐसी की तैसी किया, और आनंद स्वरूप महाराज का नाम लेकर के हर्षा रिछारिया ने साप भी दिया। उसके माता पिता ने भी कहा कि इन्होंने जैसा कहा है भगवान इन्हें माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन काली सेना के अध्यक्ष मोर्चा खोले हुए थे। अब हर्षा रिछारिया आत्महत्या की बात करती हैं। आत्महत्या अगर हर्षा ऐसा गंदा काम मत करना, ऐसा निंदनीय काम मत करना, लड़ने की आवश्यकता है। तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया। हम ही पहन लेते हैं कभी कभी। एक दिन हम ही पहन करके एक बाबा का इंटरव्यू लिए, परमहंस आचार्य जी का, जो जगत गुरु है। इसमें कोई बुराई है क्या? कोई इसके लिए किसी की अनुमति लेनी होती है? अरे सब नियम बनाए गए हैं। महामंडलेश्वर कैसे होते हैं नहीं पता है? कौन कौन लोग महामंडलेश्वर हुए हैं, कितने कितने मुकदमे हत्या तक के अपराधी महामंडलेश्वर हुए हैं। कुछ फरार हैं, ऐसे महामंडलेश्वर भी हुए हैं, कुछ सदन में पहुँचे। इसके लिए किसी की ज़रूरत है क्या? अरे लगाइए और फिर शुरू कर दीजिए, कुछ भजन भाव शुरू करिए, और फिर भक्तों की टोली हो जाएगी। हम ही सोच रहे हैं अगली बार हम ही आवेदन कर दें, 13 अखाड़े में से कोई न कोई तो बना ही देगा। बनाने का मतलब यह है कि लगेगा कि चलो यार ठीक है, कम से कम चैनल है इसका, और बना देते हैं। बना ही देंगे लोग, कोई बुराई नहीं है। देखता हूँ, प्रयोग करूँगा कि कौन हमको महामंडलेश्वर बनाता है। आइए साहब, हर्षा के पिता ने कहा कि बिटिया ने दीक्षा लिया था, संन्यास नहीं लिया था। नकली बाल लगाने, केस लगाने, त्रिपुंड लगाने पर बवाल मचा था, और फिर हर्षा मेला से चली गई थी।
अब पहले सुन लीजिए क्या हर्षा कह रही हैं। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिछारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। अब हर्षा मेले से बाहर जाती हैं और बाहर से फिर आती हैं लौट करके, और लौट करके आती हैं तो अब आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी की शिविर में न जा करके पहुंच जाती हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी के शिविर में। तो बाबा लोग अब उनको रविंद्रपुरी ने स्वागत किया और कहा हर्षा किसी में जाएंगी तो आनंद स्वरूप के शिविर में भी जाएंगी, शरणागत हो जाएंगी। बाबा तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधो चस्खा तुम। बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं दोस्तों। 13 वर्षीय बिटिया को भी बचाया गया, लड़ करके बचाया गया। हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि ऐसा करना है। अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो हम डट करके कहेंगे ही। पूरा जमाना अगर खिलाफ होगा तब भी हम कहेंगे उस बात को, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता और ये हमारे नागरिक कर्तव्य है। हर्षा के पक्ष में हमारी देखा देखी नहीं है, कभी बातचीत नहीं है और जानती भी नहीं होगी वह, लेकिन हमारा धर्म था कि हम आज भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि बेटा हर्षा ऐसा कदम मत उठाना, यह बुजदिलों का काम है। यह कोई पुरुष और महिला भारत जैसे देश में इससे बड़ा कोई कलंक नहीं है। न हम दूसरे की जान ले सकते हैं, न अपनी जान दे सकते हैं। यह शरीर भारतवर्ष का है। किसका है? भारतवर्ष का है। यह देह राष्ट्र का है और इस देह को हम खत्म नहीं कर सकते। इस देह को जन्म देने का अधिकार और इस जन्म के अंत करने का अधिकार केवल और केवल परमपिता परमात्मा का है। तो ऐसा करना मत। और यह लोग करते रहेंगे, जमाना रोज 1000 गाली तो हम ही सुनते हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका? लोग गरिया रहे हैं तो सुन तो रहे हैं, हमारे बारे में सोच तो रहे हैं। तमाम लोगों ने नाले पर गाली दिया कि आप नाला दिखा रहे हैं पहले का। हम डेट बोल रहे हैं कि इस तारीख को हम हैं। अरे भैया योगी जी, हमारी मोबाइल की फोरेंसिक जांच नहीं करवा लेंगे? हम कहाँ भाग करके जाएंगे? कानून से ऊपर हैं क्या? हम भी नहीं हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी नहीं हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं हैं, हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश भी नहीं हैं, हमारे मिनिस्टर भी नहीं हैं कानून से ऊपर। कानून सबके ऊपर है। देश कानून और संविधान से चलेगा। अभी एक बाबा का मैंने देखा डॉक्टर लगाया है, उन्होंने कह रहा है कि फर्जी वीडियो डाल रहे हो। मैंने देखा कथावाचक हैं। मैंने कहा अरे महाराज कम से कम आप तो, मैं डेट बता करके कर रहा हूँ कि इस तारीख को मैं इस स्थान पर हूँ। ऐसे फर्जी बोल करके चलेगा आदमी? मुझे पता है ना कि हमारा लोकेशन नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ से वीडियो कर रहा हूँ, कहाँ हूँ। जिसका फ़ोन आएगा मैं बताऊँगा भी कि यहाँ हूँ, तो हम लटक नहीं जाएंगे, कानून से ऊपर हैं। लेकिन हमने जो किया है वह विधान की मर्यादा का पालन करते हुए किया है। कहेंगे ही, कहना ही चाहिए। कई देशों में तो ऐसा है, अगर 302 के मुलजिम को भी जज साहब सजा देते हैं आजीवन कारावास की, तो कहते हैं मिस्टर फलां वेस्ट ऑफ लक। ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लोगों को भी चप्पल जूता फेंका गया, महिलाओं ने फेंका तो उनको फांसी हो गई। जज साहबान ने कहा कि जानना पड़ेगा कि वजह क्या है, ये इतने गुस्से में क्यों हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर जूते फेंके गए, लेकिन सबने जानकारी करने का प्रयास किया। तो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को भी यह जानना चाहिए कि यह बात उठी है तो मतलब क्या है। क्या व्यक्ति पूर्णतया रिएक्शन में है या फिर कहीं ना कहीं चूक हुई है? अब सभी कह रहे थे कि आइए आइए कुंभ नहाइए और जरूर आइए। डीजीपी साहब कह रहे हैं, उनका लेख है, और जिस दिन भगदड़ मची है उसी दिन का लेख है दैनिक जागरण में, देख लीजिएगा। कह रहे हैं जरूर आइए संगम स्नान करने, और मैं कह रहा हूं मत आइए। मैं उससे 3 दिन पहले 4 दिन पहले से चिल्ला रहा था कि सावधान दोस्तों मत आइए। क्या कर लेंगे हमारा? हमको फांसी पर लटका देंगे। मैं जानता था, मेरा नैतिक कर्तव्य था कि लोगों को मना करें कि मत आइए, और आप कहते रहिए, हम आपसे बंधे हुए नहीं हैं। लेकिन अगर हमारे वजह से राष्ट्रीय मर्यादा तार तार होगी, हमारे वजह से कानून का उल्लंघन होगा, हमारे वजह से भगदड़ मचेगी, हमारे वजह से नियमों की अवहेलना होगी, तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। और ऐसे अगर कर देंगे तो कोर्ट आपसे ऊपर है ना,
ऐसे थोड़ी होगी जो कर देंगे आप। हाँ, कुछ देर के लिए भारी पड़ सकते हैं, अंत में परास्त होंगे, मुंह की खाएंगे आप। तो दोस्तों, हर्षा रिछारिया को मैं कहूँगा कि हर्षा बेटा ऐसा मत करना, यह कायरता से कम नहीं है, यह कायरता की पराकाष्ठा है। लड़ो ना, लड़ो। हर्षा ने कहा मैं जानने आई थी कुंभ मेला को, हम देखने आए थे, हम सनातन को नज़दीक से आभास करने आए थे, हम सनातन को परिभाषित करने और सनातन की मर्यादा को लोगों से बताने आए थे, लेकिन ऐसा हुआ। खूब रोई है, मत रो, तबीयत से लड़ो, और ये तो होता रहता है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो, असली तुम्हारा क्या है, दिखा रही हो, सच है, जो भी हो, कायरतापूर्ण काम नहीं करना है। तो दोस्तों, हर्षा रिछारिया ने कहा है हम आत्महत्या कर लेंगे, और मैं मना कर रहा हूं कि बेटा ऐसा मत करना। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मैं इस पर लिखा पढ़ी भी करूंगा कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। सादर नमस्कार।